हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 17 और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको हर बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि बोर्ड का एग्जाम एक अलग से पेटेंट होता है। यानी कि कुछ सेट सहारनपुर के अंदर सहारनपुर जिले में खुलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले और सबका सेट अलग अलग बनता है और ये उनमें से अधिक बार पूछा जाएगा। ये लगभग हर सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये ना तो इतना मुश्किल है और ना ही इतना आसान है। ये बस क्या है, टेक्निकली क्वेश्चन है जो आपको सॉल्यूशन करना है। द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस के 12x का स्क्वायर प्लस 35x² प्लस 12x प्लस 150 बराबर 0 को हल करना है। देखो कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें माना एक्स स्क्वायर प्लस के 12x बराबर कितना, y मान लेते हैं। कितना, y। तो हमारी जो समीकरण बनेगी वो समीकरण क्या बनेगी, y स्क्वायर प्लस कितना, ये 35 लिखा हमने। क्या अलग अलग पेन से इसलिए लिख ले ताकि आपको दोस्तों ये अलग से समझ में आ जाए कि हमने कहाँ पे चेंजिंग किया है। प्लस के कितना 150 और इक्वल 0। क्लियर है। हमने इस पूरे को क्या माना है, y, इसीलिए इस पूरे की जगह कितना आ चुका है y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 12x की जगह कितना आ चुका है y प्लस के 150 बराबर के 0। कोई दिक्कत नहीं। अब 150 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके कितना आना चाहिए 35। ऐसे कौन से हो सकते हैं, 30 गुना 5 यानी कि 30 पंजे 150। तो करते हैं दोस्तों, कितना होगा y स्क्वायर प्लस के कितना 30 प्लस के 5 y प्लस के 150 0 बराबर। ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, y स्क्वायर प्लस के कितना 30y प्लस के 5y प्लस के 150 0 बराबर 0। क्लियर है। कॉमन कितना आ चुका है दोस्तों, यहाँ से देखो मैं अलग पेन से लिखता हूँ। जो कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से y लिया हमने, y लिया तो अंदर बचेगा y प्लस के 30। यहाँ से हम कितना लिया दोस्तों, यहाँ से हमने 5 लिया कॉमन। अंदर जो बचेगा, अंदर बचेगा y प्लस के 30 बराबर 0। हमारा जो कॉमन यहाँ से कितना y प्लस के 30 और y प्लस के 5 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब देखो दोस्तों क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर लेके जाए। क्या करते हैं, अलग पेन से लिखते हैं, y प्लस के 30 बराबर 0। इस 30 को उधर लेके जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 30। y का मान यहाँ पे रख देंगे। क्या करेंगे, y का मान रखने पर कोई दिक्कत। y का जब मान रखेंगे, y का मान कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस के 12x बराबर माइनस के 30। इसको उधर ले आएंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 30 बराबर 0। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के 30 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण से फिर से बन चुकी। 30 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितना आना चाहिए 12। कौन से हो सकते हैं, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30। हो नहीं सकता तो कौन सा नियम लगाएंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। किस नियम से, श्रीधराचार्य के नियम से। क्या करेंगे, अब अलग पेन से लिख देते हैं, किससे, श्रीधराचार्य जी
के नियमानुसार। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ये आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है यहाँ तक। श्रीधराचार्य लगाएंगे अब इसमें। श्रीधराचार्य लगेगा। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। इसमें से पता है ना आपको a b c कैसे निकालना है? क्लियर है ना सभी को? यस में कुछ कन्फ्यूजन है? अगर कन्फ्यूजन हुई तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के माध्यम से, मैं उसको भी आपको निकालना बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, रखते हैं यहाँ पे मान निकाल के। x बराबर b कितना है दोस्तों? 12, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 12 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर यानी कि -4। a कितना है दोस्तों? a है 1। c कितना है दोस्तों? c है 30 अपॉन 2a यानी कि 1। क्लियर है? माइनस के 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 तिया 12 120/2। ये कितना है दोस्तों? माइनस के 12 प्लस माइनस ये कितना? 120 में से कितने गए? 24, रूट 24 बचेगा यहाँ पे और अपॉन 2। 24 में से कितना बाहर आ सकता है दोस्तों? 24 में से कितना? 4 छिक 24। कितना? 4 छिक 24। तो यानी कि माइनस के कितना? 12 प्लस माइनस कितना? 4 का कितना आएगा? 2 और रूट में कितना? 6। यही तो 6 चौक 24 अपॉन कितना? 2। कितना कॉमन लिया? 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस के 2, अंदर बचेगा वो बचेगा 6 प्लस माइनस 2 तो कॉमन ले ही रहे हैं हम, तो अंदर रूट 6 और अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। कितना आया दोस्तों? माइनस के 6 प्लस माइनस के रूट 6। ये x की वैल्यू आई है दोस्तों अभी। और x की कितनी? 2 वैल्यू है यहाँ पे। एक x बराबर क्या है? एक x बराबर माइनस के 6 प्लस के रूट 6 और एक है माइनस के 6 और माइनस के रूट 6। ये 2 वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक? एक x की। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे? इसको लेके जाएंगे अब। एक y प्लस के 30 बराबर 0 को लेके गए, अब लेके जाएंगे y प्लस के 5 को। y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस के 5। y का मान फिर से रखेंगे यहाँ, y का मान रखने पर। क्लियर हुआ? y का मान कितना था दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस के 12x। कितना? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 12x बराबर माइनस के 5। इसको फिर से इधर लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 5 बराबर 0। 5 के ऐसे फैक्टर की जोड़ करके कितना है? 12। आ ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे फिर से? श्रीधराचार्य जी के नियमानुसार। कोई दिक्कत? श्रीधराचार्य जी का सूत्र कौन सा है? माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसी में ही रख रहे हैं। मैं इस बार ये आपको ये सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे आपको एक लाइन भी क्रॉस कर देता हूँ ताकि आप डिवाइडर समझ जाए। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग हो चुका है। x बराबर माइनस के बी,
माइनस का बी कितना है यहाँ पे भी कितना है 12, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर माइनस के 4, ए कितना है दोस्तों 1 और सी कितना है 5 अपॉन कितना 2 गुना 1, माइनस के 12 प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 144 माइनस के 5 चौक 20 अपॉन 2। कोई दिक्कत? ये कितना माइनस के 12 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बचेगा दोस्तों 124 अपॉन 2। 124 रूट में से कितना कैसे बाहर आ सकता है 124 को कैसे लिख सकते हैं हम 4 तिया 12 लिख सकते हैं या नहीं? देखो कैसे करेंगे इसको, देखो मैं यहाँ पे आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 124 है, 124 को कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट यानी कि 31 गुना 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। यहाँ तक क्लियर है? 4 एकम 4 और 4 तिया 12 लिख सकते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा 2√31। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर हो जाएगा 4 जाके 4 एकम 4 और 4 तिया 12। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम लिखेंगे कैसे माइनस के 12 प्लस माइनस के कितना 2√31 अपॉन 2। ये आया जो यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा जो माइनस के रखा हमने, और ये कितना 6, ये कॉमन नहीं ले रहे 6 प्लस माइनस के कितना √31 ब्रैकेट बंद अपॉन 2 से कैंसिल, अंदर जो बचेगा माइनस के 6 प्लस माइनस √31। मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ये बिल्कुल थोड़ा सा ही आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना यहाँ तक? इसको थोड़ा सा नीचे किया जाए, बताइए आप। चलो यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ से रफ, क्योंकि ये तो आपके समझ में आ ही चुका है, ठीक है। और ये फिर से लाइन खींची हमने। अब इसको क्या कर सकते हैं डबल लिख सकते हैं ना, यानी कि x का जो मान आया वो आया, एक तो आया माइनस के 6 प्लस √31, एक आया क्या माइनस के 6 और माइनस के √31। तो x के कितने मान आए, इसके x के कितने मान आए दोस्तों? x का जो मान आए है वो आए 4, 2 तो ये है यहाँ पे, 2 ही ये निकले, यानी कि क्या क्या माइनस के 6 प्लस के √6। या तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो, या एक और तरीका है इसको, एक तो ये मान आ चुके हैं इसके, और एक माइनस के 6 प्लस माइनस के √31। डायरेक्टली आप इसको भी आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फिर से एक बार पूरा सॉल्यूशन समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, द्विघात समीकरण दी गई थी x² प्लस के 12x का पूरे का होल स्क्वायर प्लस 35x² प्लस 12x प्लस 150 बराबर 0 को हल करना है। देखो आपको मालूम है हम डायरेक्टली इसको नहीं सोल्व कर सकते थे ना, डायरेक्टली यहाँ से सोल्व हो सकता था क्वेश्चन, हमको इसको मानना ही पड़ता था। वो हमने क्या माना x² प्लस 12x को y माना। जब इसको पूरे को y माना तो y² प्लस 35 सेम रखा, इसको पूरे को कितना माना y प्लस 150 बराबर 0। अब ये क्या बन चुकी है, एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। इनके 150 कैसे फैक्टर करने हैं हमें, क्या 150 कैसे फैक्टर की प्लस करके कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। 35 कैसे अब कैसे आ सकता है 150 कैसे फैक्टर, तो यानी कि 30 पंजे 150 और 30 और 5 35। तो हमने समीकरण बनाई, यहाँ से कॉमन लिया हमने y प्लस के 30 y प्लस के 5 बराबर 0। एक बार हमने इसको 0 के इक्वल ले गए तो y बराबर माइनस के 30 आया, यहाँ पे हमने y का मान रख दिया। y का मान कितना था दोस्तों x² प्लस 12x,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर -30, -30 को इधर ले गए तो कितना हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30 बराबर 0। 30 कैसे फैक्टर, यानी कि जो प्लस करके 12 आना चाहिए, 12 नहीं आ सकते, समीकरण को सोल्व नहीं कर सकते। फिर जब हम समीकरण को सोल्व नहीं कर सकते फिर कौन सा नियम लगता है, श्रीधराचार्य जी का नियम। श्रीधराचार्य जी का नियम क्या होता है दोस्तों, x बराबर के माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य जी का नियम है। फिर हमने इस फॉर्मूले में रखा ये माइनस के b यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 12 माइनस के 4 गुना 2a, यानी कि कितना था दोस्तों, ये गुना है यहाँ पे बीच में, 130 मत समझ लेना इसको, गुना a का मान 1 और ये 30 ये c का मान, तो डायरेक्टली आ चुका है 120। हमने लेस किया कितना 24 में से रूट कितना बाहर 2 रूट 6, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने तो कितना आ चुका है 2। ये दोस्तों माइनस नहीं कॉमन लिया हमने, कभी आप सोचो कि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, अगर माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया हमारे पास माइनस के 6 प्लस माइनस के 6 रूट 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 6 प्लस के रूट 6 माइनस के 6 माइनस के रूट 6। एक तो x का मान ये निकल चुका। अब फिर से दोस्तों y प्लस के 5 वाला, y प्लस के 5 बराबर 0, y बराबर के माइनस के 5, फिर हमने y का मान रखा, y का मान कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 5, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 बराबर 0। फिर से हम क्या, श्रीधराचार्य जी का नियम लगा। श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये लगाया हमने। फिर से इसका मान निकाला, इसका मान कितना आया दोस्तों, देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ थी 124 रूट 124 को कैसे सोल्व किया हमने, 31 गुना 4 लिखा, 4 रूट में से कितना बाहर निकलेगा 2, तो 2 रूट 31 आया, 2 फिर से हमने कॉमन लिया, फिर 2 से 2 काट दिया, फिर कितना बचा माइनस के 6 प्लस माइनस के रूट 31। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 6 प्लस रूट 31 और एक और माइनस के 6 माइनस के रूट 31। इसके पूरे जो आंसर निकले हो डायरेक्टली या तो आप ये लगा सकते हो या आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। देखो कैसे अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, x के जो मान आए, एक तो है माइनस के 6 प्लस रूट 6 और एक आया है, कोमा लगा के लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, माइनस के 6 माइनस के रूट 6, एक आया है कितना, फिर से कोमा माइनस के 6 प्लस के रूट 31, फिर से कोमा माइनस के 6 माइनस के रूट 31। ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आज का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इस वीडियो में क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था, ठीक है। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस चैनल के साथ, आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर को गेन करने में आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और अपनी ऐसे ही वीडियो को हम जो भी आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, या एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि आप ये एक तरीके से मॉडल टाइप है। कैसे मॉडल, यानी कि जैसे मॉडल में सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, इस वीडियो में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों।